देश के लोकतांत्रिक इतिहास में शायद पहली बार ऐसा देखने को मिला है जब पत्रकार किसी चुनावी कवरेज के लिए आए हों और उन्हें पुलिस गिरफ्तार कर कर थाने में बैठा लेती है। नई दिल्ली विधानसभा में कल ऐसा ही एक वाकया सामने आया जब पंजाब से कुछ पत्रकार विधानसभा चुनाव को कवर करने आए। उस दौरान कुछ ऐसा हुआ जो हम सीधे उनसे ही बातचीत करेंगे और उनसे ही सुनेंगे कि आखिर क्या हुआ, क्यों आखिर पूरी रात इन पत्रकारों को थाने में बैठा कर रखा। हमारे साथ विनीत हैं दैनिक सवेरा से। विनीत, क्या हुआ था कल आधी रात को जब आप लोग चुनावी कवरेज के दौरान गए थे और उसके बाद पुलिस का क्या रवैया रहा? देखिए अमित जी, आपने बड़ी सही बात की है कि लोकतंत्र के इतिहास में पहली बार हुआ। मैं चंडीगढ़ कवर करता हूँ। चंडीगढ़ के अंदर मैं पॉलिटिकल पार्टीज़ को कवर करता हूँ, अलग अलग पार्टीज़ को। तो मैं हरियाणा भी जाता हूँ कवर करने के लिए, हिमाचल भी जाता हूँ। इसके अलावा और भी कई स्टेट हैं। इस बार दिल्ली में आए कि इलेक्शन कवरेज दिखाई जाए कि यहाँ पर माहौल कैसा है, क्योंकि सरगर्मियाँ काफ़ी थी। लेकिन कल रात को मेरे सहयोगी जिस तरह से यहाँ पर डटे हुए थे पहले ही, इनको इनपुट आई, इनके माध्यम से मेरे को इनपुट आई कि कुछ इलीगल एक्टिविटीज़ हो रही हैं। इलीगल एक्टिविटीज़ आप समझ सकते हैं कि इलेक्शन को इन्फ्लुएंस करने की कोशिशें कुछ ताकतें करती हुई नज़र आ रही हैं। तो ऐसे में हम वहाँ पर पहुँचे। मेरे से पहले ही मेरे कुछ साथी वहाँ पर मौजूद थे। उनको कुछ लड़के जो हैं वो घेर के खड़े हुए थे। जब मैं वहाँ गया तो वो मीडिया के एथिक्स पर बात कर रहे थे। वो बात कर रहे थे कि आपकी ड्यूटी का टाइम जो है वो सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 10 बजे तक है, रात को 10 बजे। इसके बाद आप ड्यूटी नहीं कर सकते। आप यहाँ कवर करने आए, आपके पास परमिशन है। तो यहाँ मेरी उनके साथ आर्ग्यू हुई कि मीडिया सिर्फ घटना के आधार पर अपनी कवरेज देता है। कहाँ घटना हुई है, कितने बजे घटना हुई है, ये मायने नहीं रखता और इसके लिए कोई परमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ती सरकारी कार्यक्रमों को छोड़ के। तो ऐसे में वहाँ वो मेरे से आर्ग्यू करने लगा। इतनी बात सुनी उसने, तैश में आ गया। तैश में आके उसने हाथापाई शुरू कर दी, धक्का मारा। तू कौन है, तू कहाँ से आया? उसके साथी इतने में मेरे पास आए और मुझे धक्का दे के कहा, तू यहाँ से निकल। सिचुएशन काफ़ी पैनिक वाली थी। मैं सिचुएशन को भांपते हुए मैं कहा, यहाँ से निकलना थोड़ा सा मुनासिब रहेगा कि यहाँ से थोड़ा सा साइड हो, कि यहाँ से निकला जाए। मैं अपने साथियों को भी कहा कि निकलो यहाँ से, कि यहाँ माहौल ख़राब हो रहा है। अब ये नहीं कहना चाहेंगे कि किस पार्टी से ताल्लुक़ रखते थे या कौन थे वो लोग, लेकिन पुलिस वहाँ पर मौजूद थी। मेरे पहुँचते हुए वहाँ पर पीसीआर के कर्मी मौजूद थे और वो मूक दर्शक बने हुए थे। एक सबसे बड़ा सवाल ये कि पुलिस की भूमिका है लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को मेंटेन रखने की। हर एक ज़िले के अंदर जाते हैं, हर एक राज्य के अंदर जाते हैं, वहाँ पर पुलिस कई जगह पर मूक दर्शक नहीं बनती, एक्शन लेती है। लेकिन वहाँ वो पुलिस के जवान जो हैं वो मेरे साथियों की गाड़ियाँ चेक कर रहे हैं। गाड़ियाँ खुलवाई हुई हैं, गाड़ियाँ चेक कर रहे हैं, आपकी गाड़ी में कहीं कुछ इनलीगल तो नहीं है। पत्रकारों के नाम नोट किए जा रहे हैं, पत्रकारों के फादर नेम, इनके आप लोगों एड्रेस, ने आईडी दिखाई? आईडी तक दिखाई। उसके बाद भी उन्होंने सारी चीज़ नोट की और उसके बाद जब वो पीछे से 2-3 गाड़ियाँ और आई और उसमें लोग आए, उन्होंने जो हाथापाई की, माहौल ख़राब करने की जो कोशिश की, वो कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यशैली के ऊपर कई सवाल उठाता है। और उसके बाद जिस तरह से मेरे साथी जो वहाँ पर मौजूद थे, मैंने इनको टेलीफोनिक माध्यम से जब संपर्क करने की कोशिश की, इनके फ़ोन नंबर बंद थे। कौन थे ये लोग, मतलब आप लोगों ने कुछ आइडेंटिफाई कर पाए? आइडेंटिफाई क्या आइडेंटिफाई उसमें करें? पॉलिटिकल पार्टी का ही कोई हिस्सा होंगे, सीधी सी बात है। हम जिस इनलीगल एक्टिविटी को रोकने की कोशिश करने के लिए वहाँ गए या उसको दिखाने के लिए हम वहाँ पर गए, शायद वो उस इनलीगल एक्टिविटी का ही हिस्सा हों और उनको ये लगा हो कि वो एक्सपोज हो जाएंगे, तो उसने मीडिया को ही अटैक करना मुनासिब समझा। बाकी मेरे साथी बताएंगे। उसके बाद रविंदर हमारे साथ अनम्यूट से हैं। क्या हुआ, क्योंकि वहाँ से विनीत को हटा दिया गया, उसके बाद आप लोगों को थाने ले गए। क्यों थाने ले गए, क्या हुआ, उसके बाद वो पूरी रात कैसे निकली? ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਭੱਜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਗਏ ਆ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪੀਸੀਆਰ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਪੀਸੀਆਰ ਖੜੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉਤਰਿਆ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਸੀ ਕਾਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦਵਾ ਪਾਈਏ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਆਪਣੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲਾ ਲਏ, ਆਪ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਅਗਲੀ ਸੀਟ ਤੇ ਮੂਹਰੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਕਨੈਕਟਰ ਸੀਟ ਤੇ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਤੋਂ ਕੋਈ ਕਮਾਂਡ ਮਿਲ ਗਈ ਜਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਹੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਣਾ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਤੁਗਲਕ ਰੋਡ। ਉੱਥੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੋ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰਨਾ, ਸਾਡਾ ਜੋ ਐਡਰੈਸ ਵਗੈਰਾ, ਸਾਡੇ ਆਈ ਕਾਰਡ ਫੜ ਲਏ, ਸਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈ ਲਏ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਅਸੈਸਰੀ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਈ।
ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਰਾਤ ਦੇ 2:30 ਪੌਣੇ 3 ਵਜੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਔਰ ਸਵੇਰ ਦੇ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਨਹੀਂ ਲਈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਕੌਣ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਸੀ ਨਾ, ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਕਰਦੀ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ SHO ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਰਹੀ ਹੈ, IO ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਆ ਕੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਠੀਕ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਵਾਪਸ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ID ਕਾਰਡ ਵਾਪਸ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਆਪਣੀ ਕੰਪਲੇਂਟ। SHO दूसरे थे या रात? वही SHO रात। नाम पता है आपको? ਨਾਮ ਸ਼ਾਇਦ ਮਲਿਕ, ਉਮੇਸ਼ ਮਲਿਕ। ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਡਾਇਰੀ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਮ ਵਗੈरह ਨੋਟ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ सबसे बड़ा सवाल होता है, आप लोगों ने ID कार्ड दिखाया कि हम मीडिया से ID ਕਾਰਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਐਕਰੀਡੇਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸਾਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆ। ਕੋਈ ਲੀਗਲ ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਈ ਕਾਰਡ ਦੇਤੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਦੀ ਪੁਲਿਸ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਲੀਗਲ ਕੋਈ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਪਰਸਨ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ। ਉਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੋ ਬਣਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਉਹ रात भर किस तरह रखा आप लोगों को? ਸਾਨੂੰ ਡਿਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਠੀਕ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਪਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੋਕਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਫਿਸ ਸੀ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚਾਹ ਵੀ ਪਿਆਈ ਆ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਚਾਹ ਪਿਆਈ ਆ। ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ। ਸਾਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੌਥਾ ਥੰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰੇਆਮ ਇਹ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੰਪਲੇंट ही नहीं ली जा रही। आपने और भी कई विधानसभा कवरेज किया कि कभी इस तरह से माहौल देखा कि पत्रकारों के ऊपर इस तरह से व्यवहार हुआ? नहीं ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2010-11 ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ ਜੇ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਧਿਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਫਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ डिटेन करके रखा। तो ये आप बीती आपने सुनी कि किस तरह से दिल्ली पुलिस ने जो है इन पत्रकारों के साथ व्यवहार किया। ये एक कवरेज में गए हुए थे जहां पर इन्हें पता चला कि कुछ इनलीगल एक्टिविटीज़ जो हैं चल रही हैं, उसको रिपोर्ट करने गए। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि दिल्ली पुलिस जो है इन्हीं पत्रकारों को वहां से डिटेन करके ले जाती है, 8-10 घंटे पूरी रात थाने में रखती है और लगातार इस तरह के वाक़यों को रोकने की जो है वो कोशिश कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस की तरफ से की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल चीफ इलेक्शन कमिश्नर से है और चीफ इलेक्शन कमीशन से भी है कि किस तरह से वो चुनाव इस वक्त दिल्ली में करा रहे हैं। क्या पत्रकारों को रात को 10 बजे के बाद कवरेज करने के लिए रोका जाएगा? क्या इस तरह का कोई आदेश इलेक्शन कमीशन की तरफ से दिल्ली पुलिस को दी गई है? ये सबसे बड़ा सवाल है और ये सवाल हम लगातार पूछते रहेंगे क्योंकि इस लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है मीडिया, और मीडिया अगर नहीं सवाल करेगी तो फिर आखिर कौन करेगा? और इस तरह का अगर चुनाव देश की राजधानी में होगा तो ये तो सबसे बड़ा सवाल है। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन अजय राणा के साथ अमित पांडे, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।